टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में चर्चा होगी यूसीसी पर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में पकड़ती रफ्तार की बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल में समिति का ऐलान हो गया, राजस्थान में भी चर्चा हो रही है, छत्तीसगढ़ में तैयारी चल रही है। विपक्ष कह रहा है यह सब कुछ संविधान बदलने की साजिश है। बीजेपी से राष्ट्रहित में उठाया गया अनिवार्य कदम बता रही है। मौलाना कह रहे हैं, मुस्लिम लीडर कह रहे हैं कि यह सब कुछ शरिया में दखल है। सवाल है कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या देश में राज्यों के रास्ते यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है? बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी है। बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी को लेकर कमेटी का ऐलान हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून सेशन में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसी को लेकर यूसीसी पर देश भर में सियासी शोर तेज है और विपक्षी पार्टियां इसे ध्रुवीकरण और संविधान बदलने की साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रहित में संवैधानिक सुधार बता रही है। देखिए, मकसद यूसीसी नहीं है, मकसद भारत के संविधान को बदलना है, जिसके लिए अलग अलग राज्यों में कितना टेम्पो है, जनता में कितनी ताकत बची हुई, वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी, हम जानते हैं कि कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करके सामाजिक ध्रुवीकरण करती है, समाज के अंदर हिंसा करती है। तो हम बीजेपी के मकसद और बीजेपी की नीयत से लेकर बहुत चिंतित है। ये किसी एक मजहब को केंद्रित करके नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। मुझे लगता है कि संवैधानिक सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार और प्रहार करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के भीतर यूसीसी को लेकर एक राय नहीं, कहीं सीधा विरोध है, कहीं ड्राफ्ट की मांग है, तो कहीं समर्थन की शर्तें हैं। यूसीसी पर जारी सियासी संग्राम के बीच पॉलीगामी को लेकर भी बहस तेज हो गई है, जब एनसीपी अजीत गुट की विधायक सना मलिक ने शरिया का हवाला देते हुए बहुविवाह को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर दी। शरिया की दुहाई और 4 शादियों पर लड़ाई यूसीसी पर मचाई ये घमासान दिखा रहा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी को लेकर जुलाई के आखिर से देशव्यापी आंदोलन की तैयारी का ऐलान कर दिया है। हालांकि यूसीसी पर पिछले साल ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इसे स्थगित किया। अब उसने फिर से मुस्लिमों को लामबंद करने की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। और मोहम्मद साजिद रशीदी है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी जी, आपसे शुरू करता हूं, और इसलिए कि एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि ये मजहब में दखल है, एक नैरेटिव ये पेश किया जा रहा है कि शरिया विरोधी है। तो बताइए देश कैसे चलेगा? देश तो चल ही रहा है पिछले 70-76 सालों से। देश रुका कब है? देश को तो अब रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि मुसलमान को या जितने भी अन्य धर्म हैं, उनको जब संविधान ने अपने अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी है, तो कोई भी आदमी उसको छीनने का अधिकार कैसे रखता है? अच्छा, कोई भी आदमी ये कैसे कह सकता है कि मुसलमान अपने हिसाब से निकाह ना करे, अपने हिसाब से तलाक ना दे, अपने हिसाब से अपनी वरासत को तकसीम ना करे? ये क्यों और कैसे हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि राजनीति के और कोई कारण नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब कुछ बिल्कुल अलग होकर, उसके अलावा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आप इतने चिढ़े क्यों हैं रशीदी साहब? आप इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? जितने भी टीवी चैनल, इतना खुन्नस आपके मन में क्यों दिखाई दे रहा है? मैं चिढ़ा हुआ नहीं हूं। नहीं, चिढ़े हुए आप लग रहे हैं, आपकी भाषा लग रही है। ये अल्फाज कहां से लाते हो मेरे भाई? सड़ा हुआ बोल दो। ये अल्फाज कहां से लाते हो मेरे भाई? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि आप इतनी खुन्नस कहां से लेकर आते हो ऐसे अल्फाज? आप इतना एजेंडा कहां से लेकर आते हैं? ये आप इतनी उत्साही बातें रशीदी साहब कहां से लेकर आते हैं? सुनो, मैं कि हमारे निकाह का अधिकार छिन जाएगा, निकाह का नियम चेंज हो जाएगा। ये कहां से इतना सब ज्ञान लेकर आते हैं रशीदी साहब? पांडे साहब सुनिए, आप मुझे बताइए मुसलमान को सिर्फ 3 अधिकार मिले हैं संविधान में।
निकाह, तलाक और वरासत, इसके अलावा कोई और अधिकार मेरे पास हो तो बताओ। क्या चीज? यूसीसी लाने का मतलब क्या हुआ? नहीं तो क्या कहा जा रहा है? आपका निकाह का अधिकार छीन लिया आप जाएगा। ये 3 अधिकार नहीं नहीं क्या कहा जा रहा है? आपके निकाह का अधिकार छीन लिया जाएगा। सुनिए ना, आपके निकाह का एक एक करके आगे बढ़ता हूं रशीदी साहब, एक एक करके आगे बढ़ता हूं। मैं पॉलिटिकली भी इस डिबेट को शुरू कर सकता था। नहीं आपने कहा ना सिर्फ 3 अधिकार मिला हुआ है। मुझे समझा दीजिए 3 अधिकार कैसे छिन रहा है। हाँ आप बताइए कैसे छिन रहा है? 3 अधिकार इसलिए छिन रहा। आप मुझे बताइए, अगर 3 अधिकार नहीं छिन रहा है तो यूसीसी लाने का मतलब क्या है? एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जितने भी अन्य कानून हैं ठीक है, सारे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। रशीदी जी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान आज इस डिबेट में मैं सबसे ज्यादा समय आपको दूंगा। सुनिए, आज इस डिबेट में सबसे ज्यादा मैं समय आपको दूंगा। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला 1 मिनट आपको देता हूं। निकाह का आपका अधिकार कैसे छीनेगा ये समझाइए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर निकाह पूछिए, का नहीं अधिकार समझाइए। आप नहीं छीनना चाहते नहीं तो यूसीसी का आप मतलब मान मुझे बता लीजिए। दीजिए। मैं सपोज बता कि दीजिए ना शिवम फिर। त्यागी और उनकी जितने पार्टी भी- आपके निकाह का जितने भी- अधिकार छीन रहे हैं। अरे अब वो यार, कैसे अधिकार छीन रहे हैं ये ये समझा बीमारी दीजिए। है, फिर मैं सवाल के शिवम को बाद पकड़ फिर के आप पूछूंगा बोलते हो। कैसे छीन लिया। Yes. समझाइए। जब सवाल कर लिया आपने, जब आपने सवाल कर लिया तो उसका जवाब तो देने हाँ दोगे चलिए, पांडे साहब? दीजिए जवाब दीजिए। या हर 10 सेकंड में बोलना आपको जरूरी है? लीजिए अगला मैं 1 सिर्फ मिनट ये आपका कहना है और चाहता मुझे हूं, समझा दीजिए निकाह का अधिकार मुसलमान के कैसे पास छीन रहा सिर्फ है। ये 3 अधिकार हैं। हाँ मैं समझा रहा हूं। मुसलमान के पास ये सिर्फ 3 अधिकार हैं। इसके अलावा कोई अधिकार हो तो बताओ। अरे छीन कैसे रहा है ये बताइए। यूसीसी लाने का छीन मतलब कैसे रहा आपका है? सिर्फ और सिर्फ मैं ये है। एक शब्द आगे नहीं बढ़ूंगा रशीदी साहब। छीन कैसे रहा निकाह का अधिकार ये बताइए। तो यूसीसी क्यों जो ला रहे हो तीनों भाई? अधिकार की बातचीत क्यों ला आपने रहे हो कही, यूसीसी? मैं उन तीनों पर बातचीत यूसीसी करूंगा। ला क्यों रहे हो? निकाह का अधिकार कैसे छीन रहा आप है? मुझे या बताइए तो यूसीसी बोलिए क्यों आ आपने रहा झूठ है? बोला। आप यूसीसी बरगला क्यों आ रहे रहा हैं है? रशीदी जी। आप आप मुझे उकसा रहे हैं बताइए देश के मुसलमानों यूसीसी को। क्यों आ रहा है? आप उकसा रहे हैं अरे देश के यूसीसी मुसलमानों क्यों को। आ रहा है? आपने ये कहा कि किस- निकाह किस का कानून अधिकार में? छीना जा रहा है। 3 ही अधिकार मिला इस देश के संविधान में। आप मुझे आपसे बताइए तेज कैसे छीन आवाज रहा है है? मेरी। तो मेरी चिल्लाइए। आवाज आपसे भी तेज किसने है। मना किया मत चिल्लाइए? चिल्लाइए भाई साहब, लेकिन मेरी मुझे आवाज चिल्लाकर आपसे ही भी तेज है। समझाइए निकाह का अधिकार अगर कैसे सिर्फ छीन रहा है? आवाज तेज का मुकाबला करना हो तो मैं आज से ज्यादा चिल्ला सकता हूं। आप चिल्लाइए या आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। रशीदी जी अगर आप मुकाबला तेज चिल्लाइए। आवाज में है तो आ जाओ कर लो। रशीदी जी आप चिल्लाइए अगर या समझना आराम से है- समझाइए। अगर समझना लेकिन है तो बताइए धीरे कि से आप जो सुनिए। 3 अधिकारों की बातचीत सुनिए, मुसलमानों को इस संविधान में कर रहे आप हैं। समझना नहीं चाहते ना? हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए। सुनिए, मुझे एक चीज बताइए। हाँ। 2 और 2 कितने होते हैं भाई? आप अब मैं क्या दो- आपको दो कितने गिनती होते सिखाऊं? हैं? आपको जब आपने गिनती मन सिखाऊं? बना लिया है कि 2 और 2 5 होते हैं, हाँ। तो आप तो समझोगे नहीं। हाँ। आप समझाइए समझोगे ना, नहीं। आप समझाइए। आपने तो मन बना लिया 2 और 2 5 होते हैं। ये रशीदी जी आपको 2 और 2 ये 4 को रशीदी समझना जी ही ने नहीं मन है। बना के रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं, मैं खुले लफ्जों आपके मंच से कह रहा हूं हाँ। कि मेरे पास यानी मुसलमान के पास सिर्फ 3 अधिकार हैं। अगर आप इनको नहीं छीनना चाहते तो यूसीसी का तो मतलब मुझे आप कैसे समझा छीना दो। जा रहा है रशीदी जी? मुझे समझा दो आप। मतलब अगर आपने आप इनको कहा नहीं कि छीनना देश के चाहते- संविधान में इस देश के मुसलमानों अरे को 3 बताइए ना, अधिकार क्यों मिले छीने जा रहा हैं। है? आप आप मुझे मुझे एक बताइए एक करके यूसीसी का मतलब समझाइए। क्या हुआ? मैं किसी के पास इस आप डिबेट में मुझे नहीं बताइए जाऊंगा, यूसीसी का लेकिन मतलब पहले क्या आप हुआ? समझाइए कि अरे कैसे पांडे, यूसीसी से अरे आपके तीनों पांडे अधिकार जी, छीनेंगे। अरे आप पांडे मुझे जी। समझाइए पहले, उसके बाद डिबेट आगे अरे बढ़ेगी। आज। पांडे जी, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी। अरे पहले आप पांडे समझाएंगे जी, आपके अधिकार कैसे अभी छीने मैंने जा रहे हैं। बोला ना 2 और 2 4 कैसे। मैंने बोला ना, आप समझोगे ही नहीं। समझाइए ना। आपको तो समझना नहीं है ना। आपको समझाइए तो ना बहस सर। करनी है, आपको समझाइए तैयार आप। भी लेनी है। समझाइए आप। मुझे आप समझाइए यूसीसी क्यों ला रहे हो? आप अगर मुझे मेरे ये समझाइए। 3 आपने अधिकार कहा नहीं कि 3 छीने अधिकार तो छीने जा यूसीसी रहे का हैं। मतलब आप समझा मुझे दीजिए। समझाइए 3 अधिकार बताइए ना। कैसे छीने जा रहे हैं। नहीं तो आप रशीदी जी बताइए इस ना। देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आप बताइए, ये बीजेपी बरगला के रहे या हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि नहीं 3 अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, इसके अलावा कानून में हम ला रहे हैं। और कौन सा कानून हमारे कैसे पास है अधिकार भाई? छीना जा रहा है? आप मुझे समझा दीजिए ना। और कौन सा अधिकार मैं फिर हमारे शिवम पास से ऐसा है? पूछूंगा तो कि क्यों अधिकार छीन रहे हैं? बताइए आप मुझे, क्यों छीने जा रहे अरे हैं? मैं समझा। पॉइंट बताइए अजीब भाई। आदमी हो यार, अजीब आदमी हो यार। आप अजीब एक मौलाना सवाल हैं। को 50 मरतबा आप कर लिया अजीब आपने। मौलाना हैं। और मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे हो आप। आप दूसरे दिमाग के आदमी हैं रशीदी जी। आप मुझे समझाइए कैसे अधिकार छीना जा रहा है आपका। फिर मैं ये शिवम बड़ी से पूछूंगा दिक्कत है ऐसा क्यों तुम्हारे कर रहे साथ हैं। यार पांडे, ये बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ में। नहीं आपके साथ भी बहुत दिक्कत है। मैंने बताया ना, सवाल का जवाब अगर नहीं देंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे गोल गोल। अगर यूसीसी लाकर आप मेरे का अधिकार नहीं। अरे फिर मेरे वही प्रभु बातें, फिर वही मौलाना बातें। जी, परम तो फायदा ज्ञानी है जी, टाइम मुझे ये खराब करने समझाइए से। कि ये निकाह का अधिकार कैसे छीना जाएगा। फिर मैं शिवम को पकड़ के पूछूंगा, शिवम भाई आप क्यों अधिकार छीन रहे हैं? आप मुझे बताइए तो किस पॉइंट से अरे आपको लगा? यूसीसी ला क्यों रहे हो? यूसीसी का मतलब तो समझाओ, क्यों ला रहे हो? आप पहले मतलब क्या समझाइए मतलब ना, है कैसे UCC का? अधिकार आपने छीन रहा ड्राफ्ट पढ़ा है? यूसीसी का? कैसे अधिकार छीन रहा बताइए है? आप मुझे। या यूसीसी सिर्फ का ड्राफ्ट हवाई आपने पढ़ बातें? लिया? हवा हवाई यूसीसी तकरीरें? का ड्राफ्ट आपने पढ़ लिया?
आपने पढ़ लिया? यूसीसी का ड्राफ्ट आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया? अब मुझे बताइए क्या लिखा है आपने उसमें? पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया क्या? आपने सवाल मैंने किया पहले। आपने सवाल मैंने किया पहले। सवाल करना मेरा काम है। सवाल मैंने किया पहले। पतली गली से निकलने सवाल नहीं मैंने दूंगा। किया पहले। आकर पत्रकार आप हो, जर्नलिस्ट आप हो, सवाल करने आप बैठे हो। रशीदी जी, आपके पास होना ये चाहिए डिबेट का यूसीसी शो का है और एंकर सवाल आपके पास पूछता है है, ड्राफ्ट? जवाब दीजिए। यूसीसी का ड्राफ्ट है आपके पास? छिन रहा है? यूसीसी का ड्राफ्ट है आपके पास? अच्छा, आपके हिसाब से मेरे यूसीसी पास का नहीं ड्राफ्ट है आपके और पास? आपके हिसाब से आपके पास जितने भी नहीं एंकर है, बैठे हैं, तो किसी आप के इस पास देश के है? मुसलमानों को उकसा क्यों जितने रहे हैं कि एंकर निकाह बैठे का हैं, किसी अधिकार के छीना पास जा है? रहा है? आप उकसा अरे करते रहे हैं? यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं है। हाँ। यूसीसी के ड्राफ्ट आप बात कर रहे हो उस पर? क्यों कर रहे हो जब आपके पास ड्राफ्ट नहीं है? ओहो, जब आपके पास ड्राफ्ट नहीं, क्यों कर रहे हो बात उस पर? घड़ी क्यों डिबेट कर रहे हो आप में उस पर? पूरे 6 मिनट कर रहे मौलाना हो डिबेट साजिद उस पर? रशीदी को दिए गए। अजीब बात है लेकिन यार। शिवम त्यागी, एक चीज अब है रुक जाइए। नहीं, अगर मैं आप कह रहे हो कि आपके नहीं दर्द की है असली वजह तो पर उस भी पर आऊंगा। डिबेट क्यों कर रहे हो आप? आपके दर्द की असली वजह पर आऊंगा। आप रशीदी मुझे जी, बताइए, जब ड्राफ्ट आप आपके सना पास मलिक नहीं जैसे है लोगों से आप बहुत ज्यादा और प्रेरित यूसीसी हैं। में मेरे 3 अधिकार नहीं छिन रहे हैं, तो आप डिबेट क्यों कर रहे हो भाई साहब? करूंगा। क्यों लोगों का टाइम मेरा खराब कर अधिकार रहे है, हो? मेरा अधिकार है तय करना आपके किस पास तो टॉपिक पर ड्राफ्ट भी डिबेट नहीं है। करूंगा, क्योंकि आपके जैसे लोग कह रहे हैं आपके कि ये पास तो शरीयत में ड्राफ्ट भी दखल हो रहा नहीं है। अब शिवम त्यागी Without 6 मिनट draft- में इन्होंने नहीं समझाया कि इनका अधिकार कैसे, नहीं, निकाह without- की रट इन्होंने without बहुत draft- ज्यादा लगाई, इनके निकाह का आप अधिकार छिन जाएगा। without आप draft रुक जाइए। डिबेट करोगे? विदाउट ड्राफ्ट नहीं, कई राज्यों में लागू हो चुका है, जाकर पढ़ लीजिए। अभी आऊंगा इस पर भी, आपके दर्द की असली वजह अभी सामने आएगी। देखिए, शिवम त्यागी, सबसे पहले उसका तो भी ये ड्राफ्ट आपके पास नहीं है। जो लागू हो गया उसका भी ड्राफ्ट आपके पास ठीक है, नहीं है। सारी जानकारी तो अकेले साजिद रशीदी के पास है, बाकी सभी लोग बिना जानकारी के बैठे हैं। शिवम त्यागी, हाँ, इसका है, ड्राफ्ट क्यों तो नहीं हो है? नहीं सकता। अब भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति पहले 4 शादी कर सकता था, अब एक कर पाएगा, तो वो जो दर्द है उसका तो कोई ड्राफ्ट वैसे भी हो ही नहीं सकता। दुख आप ही को है सर, हम मानते हैं आपके दुख में मैं शामिल हूं, लेकिन ये दुख होना जरूरी है आपको। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं। मैं एक चीज कहना अरे चाहता शिवम हूं, भाई, देखिए एक चीज शिवम कहना भाई, चाहता हूं। मुसलमान देश के कर रहा है सभी, शादी नहीं ज्यादा, मुसलमान हिंदू छोड़िए कर रहा ना है। प्लीज, अभी छोड़िए ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए देश के सभी नागरिकों को, हिंदू ज्यादा कर रहा है शादी 4-4, देश के हिंदू सभी 3-3, नागरिकों 4-4 पर, कर रहा है सभी मुसलमान जाति बन धर्म के। संप्रदायों पर, हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। सुनिए, एक सेकंड देश के एक सेकंड, क्या आपने बोला? हिंदू मुसलमान बनकर शादी कर रहा है। साजिद रशीदी, बाज आ जाइए उकसाने से, बाज आ जाइए उकसाने से, हाँ, मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूं। मैं बाज आ ऐसे जाइए, नेताओं के नाम बता बाज दूंगा, आ बहुत जाइए, चुपके रह जाएंगे। बाज आ जाइए, जो हैरान हो मैं जाएंगे कह तो ऐसे रहा हूं नेताओं कि के नाम बाज आ बताऊंगा। जाइए साजिद रशीदी, जब उनके 15 साल के बाज बाद, आ 20 जाइए, साल के वरना बाद यहां पर बच्चे शिवम सामने त्यागी आते कोई हैं। और इतिहास अरे खोल देंगे शर्म से पानी कि पानी हो किन लोगों जाओगे। ने अपनी पहचान बदली, किन लोगों ने अपनी ऐसे पहचान नेताओं बदल के कर क्या नाम क्या किया, बताऊंगा, किन जिनके किन लोगों ने 20-20 अपनी साल पहचान के बदल बच्चे कर जब क्या होते किया। हैं, तब अब नाम सामने आता है। ठीक है, शिवम त्यागी अपनी बात पूरी करिए। शादी कर ली, आपकी दुखती और रख 20 दब साल गई के है, बाद बच्चा आपकी सामने आ दुखती रहा है। रख फिर से दब शर्म गई से है, पानी पानी हो दुखती जाओगे रख आप। दब गई है रशीदी जी। शर्म शिवम से त्यागी, पानी पानी हो जाओगे आप। ठीक है। देखिए साजिद और रशीदी ने मर चुके कहा कई नेता, कि कई नेता मर भी चुके हैं उनमें क्या से। साजिद रशीदी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों के पास 3-4 ही तो हक हैं, बाकी तो हैं ही नहीं, तो क्यों हम उनको ऐसे दबाया जा रहा है। इस देश के सभी नागरिकों पर, हर जाति धर्म संप्रदाय पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44 समान रूप से लागू होता है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर पर्सनल फ्रीडम से लेकर, इसके अलावा समानता, कानून पर सबका समान अधिकार, भेदभाव से छुट्टी, ये इस तरह की सारी चीज़ें सब पर बराबर लागू होती हैं। अब बात आती है तलाक का क्या इतना इशू है, यूसीसी का क्या इतना इशू है। यूसीसी में मेजरली 4-5 चीज़ें हैं, उसमें से एक हो गया शादी, एक हो गया तलाक, एक हो गया भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस, एक हो गया इनहेरिटेंस यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस यानी कि अपना ये प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, एक हो गया गोदनामा। इन 5 चीजों को लेकर इस देश में बाय एंड लार्ज सभी के लिए एक ही कानून है। साजिद रशीदी को मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकियों से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ शादी से है। दुख बेचारों को ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि इकलौते खड़े हुए इस देश के हर टीवी पर चिल्लाते हैं। मैं इनका दर्द समझता हूं, लेकिन बात यह है साजिद जी कि अब तो ऐसा ही होगा। इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बराबर होगा, मुसलमान हो और दाढ़ी तो मेरी जैसी है खैर आपकी, लेकिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन मुसलमान हो तो अलग से कोई प्रिविलेजेस की कोई कहानी है नहीं। शिवम त्यागी जी, भाई अलग से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि जी हमारे पास तो शादी तो एक हिस्सा है, हमारे पास तो जो है, हमारे पास तो अल्लाह की देन एक ही काम है, तो भाई ये थोड़ी ना है कि ये होता रहेगा। नहीं, बदलाव करना पड़ेगा भाई। मुसलमान करता ही नहीं बेचारा, नहीं करता तो फिर दिक्कत क्या है? और अगर हिंदू करता है तो हम ही लेकर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है ये तो बताइए मुझे। मुसलमान करता ही नहीं भाई मुसलमान 4 शादी नहीं करता, तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? अगर हिंदू करता है तो फिर तो खुश होना चाहिए कि वो भी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना भाई। 3 चीज जोड़ दो,
सुनिए सुनिए क्या सुनिए, छोड़ें बताइए। बात सुनिए क्या छोड़ें? हमारी 3 चीजों पर बात मत कीजिए, जो चाहे कर लीजिए। पहली, निकाह, तलाक और वरासत छोड़ दीजिए, बाकी जो चाहे कर लीजिए। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहे चीज है। कर लीजिए। मतलब मुझे लग रहा है कि तलाक और विरासत भी छोड़ दोगे, शादी में दिक्कत है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया एआई बना रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी बना रही है, हवाई जहाज बना रही है, जहाज बना रही है, ये आदमी शादी से आगे नहीं निकल रहा। कह रहे नहीं नहीं बाकी सब ठीक है, मैं शादियां चाहता हूं। भाई साहब ये लग्जरी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये जो नाराजगी आपको नजर आ रही है ना, इसको तो गिव अप करना पड़ेगा भाई। अब रशीदी जी सुनिए, अब मैं अंबर को लेकर आता हूं, फिर मैं फखरुल भाई आपके पास आता हूं। रशीदी जी सुनिए, एक तो आपके हिसाब से, आपके उपसाऊ परिभाषा के हिसाब से, अगर हिंदू ही बहु विवाह कर रहे हैं तब तो आपको चुप मारकर बैठ जाना बिल्कुल करना चाहिए, फिर तो चुप मारकर आपको बैठ जाना चाहिए। फिर हिंदू देख लेंगे उनके विरोध का है कि उनके मतलब का है। पहली बात सुनिए, और ये मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाइए उकसाने से कि 22 लाख महिलाओं का अपहरण, आपको चैलेंज दे रहा हूं कि डेटा देकर जाइए, भाई साहब डेटा देकर जाइए। यस, रशीदी जी ने कहा कि 22 लाख महिलाओं का अपहरण किया गया है इस देश में। आप डेटा देकर जाइए रशीदी जी, आपको चैलेंज दे रहा हूं मैं। अरे आईसिस की बात चैलेंज दे रहा हूं, डेटा देकर जाइएगा। ये नहीं वो आईसिस की बात कर रहे हैं, वो अलकायदा की बात कर रहे हैं, वो मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे होंगे भाई। अंबर जैदी ये कह रहे हैं कि निकाह पर असर पड़ जाएगा। अब यूसीसी में ऐसा तो नहीं है। अब सुनिए भाई, अब यूसीसी में ऐसा तो नहीं है कि कबूल की जगह कोई और प्रावधान लाए जाएंगे। प्रावधान सिर्फ इतना है कि एक से ज्यादा शादियां नहीं होंगी, बहु विवाह नहीं होगा। कोई निकाह जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से होगा। हिंदू धर्म में जैसे विवाह पहले 7 फेरे से होते थे, अभी भी होते हैं, वैसे ही होते रहेंगे। देखिए राकेश जी, ये आपने बहुत बेसिक और बहुत वाजिब प्रश्न यहाँ पर रखा है, क्योंकि जब से और जब भी कभी यूसीसी पर या 3 तलाक पर बहस होती है तो हमेशा झूठ और प्रोपेगेंडा और मिथ्स हमारे समाज में फैलाए जाते हैं, ताकि इनफैक्ट यूसीसी के अलावा सीए एनआरसी पे भी आपने देखा था कि भ्रमित किया जाता है लोगों को। आज यहाँ पर बैठे सादी दर्जी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें 3 छूट दे दीजिए, निकाह चलिए आपको दिया, लेकिन 1 मिलेगा जैसे कि बाकी भारत के निवासियों को मिलता है। 4 निकाह करने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में हमारा जो संविधान है उसकी नजर में सब बराबर है, तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों दिए जाए। तीसरी बात आपने कही तलाक में आपको 4 शादी करके आपको पत्नियों को बिना किसी लालन पोषण के, भरण पोषण के आपको छोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की मुस्लिम महिलाएं भी उतनी ही भारत की नागरिक है जितनी भारत के मुसलमान आदमी। आपको स्पेशल प्रिविलेज या फिर दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तीसरी बात इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस में आप क्या देते हैं बताइए बेटियों को। वैसे भी अगर आप शरीयत कानून के हिसाब से भी बात करते हैं तो आपको सिर्फ बेटियों को घर में प्रॉपर्टी, जो घरेलू प्रॉपर्टी होती है, यानी कि घर की जो जमीन होती है उसमें हक मिलता है। एग्रीकल्चरल लैंड में तो वो भी नहीं मिलता है। तो आप कौन सी इनहेरिटेंस की बात करें, कितनी इनहेरिटेंस दी जाती है, कितनी बेटियों को यहाँ तक कि मेहर भी दिया जाता है। मेहर के नाम पर सिर्फ 50,000 रुपए शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। मैं भारत की से पूछिए, ये सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान है? ही नहीं है। आप कौन है? नहीं, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में, शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में बेटियों को कैसे हक दिया जाता है बता दीजिए। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में कैसे हक दिया जाता है आप बता दीजिए। शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में कैसे हक दिया जाता है बता दीजिए। आपको तो ये भी पता नहीं होगा, आपको तो ये भी पता नहीं होगा। आपको पता है, आपको तो सब पता नहीं, शिया है कि नहीं है आप शिया भी है कि नहीं? भारत के मुसलमानों को आप शिया भी है कि नहीं? आप भारत के मुसलमानों को है कि नहीं? अब सुनिए, एक मिनट रशीदी जी सुनिए। रशीदी जी ये डिबेट शिया सुन्नी की नहीं है। ये डिबेट शिया सुन्नी की नहीं है कि कौन शिया मुसलमान है कौन सुन्नी मुसलमान है। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट इस बात पर नहीं है। और यूसीसी में ये तय नहीं होने वाला है कि शियाओं को क्या अधिकार मिलेंगे और सुन्नियों को क्या अधिकार मिलेंगे। मेरे मामा भारत का संविधान मानते हैं, मेरे भाई भारत का संविधान। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिदके रहिए मौलाना रशीदी जी। आप ऐसे ही बोलते रहिए और अंबर की बातों पर ऐसे ही आप हंसते रहिए, आप ऐसे ही हंसते रहिए। बेटियों को क्या देते हैं आप? बेटियों को अवेयरनेस और एजुकेशन तक नहीं देते। आप होते कौन है भारत की मुसलमान बेटियों का भविष्य तय करने वाले? अरे ये हाथ है, आईना नहीं है। ये आपका हाथ है, आईना नहीं है। इसको हाथ दिखाना कहते हैं। चलिए स्कूल ऑफ थॉट्स बेटियों के बारे में क्या भारत की क्या कहता है शिया स्कूल ऑफ थॉट्स बेटियों के बारे में? फखरुल हसन को लाइए इसके ऊपर, मैं आता हूं इस पर। फखरुल भाई को लाइए। अब रुक जाइए। अरे सुनिए रशीदी जी सुनिए, ये शिया सुन्नी की डिबेट नहीं और ना मैं इस पर आपको डिबेट करने दूंगा।
आई बात समझ में? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो सर थोड़ा सा आप जानकारी जुटाइए, 22 लाख वाला डेटा देकर जाइएगा, आपको पहले बोल रहा हूं। या तो फिर कहिए तब तक जानकारी जुटाइए, गूगल कर लीजिए या किसी से मंगा लीजिए। बताइए अब रुकिए फखरुल हसन जी, रुक जाइए, अंबर आ रहा हूं। फखरुल हसन जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा, रुक जाइए भाई, बन के बैठ जाते, रुक जाइए रशीदी जी, रुक जाइए रुक जाइए। आपकी जबकि 4 राज्यों में ये कहीं पास हो चुका है, कहीं लागू हो चुका है, 5 राज्यों में लाने की तैयारी है, यानी करीब करीब 9 से 10 स्टेट्स यूसीसी वाले। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि यूसीसी मकसद नहीं है, मकसद इससे संविधान बदलना है। अब मुझे समझा दीजिए इससे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा? सिंपल। देखिए, आपने बहुत से सवाल मौलाना रशीदी जी से पूछा, बहुत देर आप कहते रहे 6 मिनट की, 6 मिनट जवाब नहीं दे पाए, 6 मिनट जवाब नहीं दे पाए। देखिए, सवाल इस बात का है कि बाबा साहब ने कहा था कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू तब होना चाहिए जब आम सहमति बने। अगर मौलाना रशीदी जी के मन में कुछ सवाल हैं तो वो ड्राफ्ट सामने होना चाहिए। अगर उनके मन में कोई शंकाएं हैं तो वो ड्राफ्ट सामने होना चाहिए, और वो ड्राफ्ट वो पढ़ ले, देख ले, उसके बाद अपनी राय रखनी चाहिए। और हम सबको, ये जो बाबा साहब के संविधान में कहा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आर्टिकल 44 में कहा गया था कि इसको आम सहमति से लागू किया जाएगा। अगर मौलाना वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं, किसी बिंदु पे अपनी राय रख रहे हैं, तो उस पे उनसे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। उसका ड्राफ्ट सामने होना चाहिए, और ड्राफ्ट सामने, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए। आपको लग रहा है कि मैं बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आप ना एंकर हैं, ना आप एंकर हैं, आप कौन है झूठ बोलने वाले? अच्छा, एक बार बात पूरी हो जाए। अंबर, एक बार आप कौन बीच में बोलने लगी? फखरुल जी, मैंने आपसे पूछा संविधान कैसे चेंज हो? देखिए, नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई पांडे जी। हाँ, पूरा करिए। मेरी बात खत्म, अरे एकदम पूरा करिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ। और दूसरी बात, मुस्लिम में 4 शादी अनिवार्य नहीं है। मुस्लिमों में जो आप सवाल मौलाना से कर रहे थे, 4 शादियां मुस्लिम धर्म में अनिवार्य नहीं है कि 4 शादियां करनी है। किसी मुसलमान को 4 शादी करनी ही करनी है, ऐसा कोई नियम मुस्लिमों में नहीं है। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन दी है कि किन्हीं कारणों से वो शादी की जा सकती है, 4 वो, लेकिन उसके वैलिड कारण होंगे। अच्छा। तो अगर मौलाना के मन में और देश के एक बड़े हिस्से के मन में अपने अधिकारों को लेके सवाल हैं, तो निश्चित रूप से ड्राफ्ट आने चाहिए सामने। और बहुत से जिन राज्यों में लागू हुए, वहां पे लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो अगर मौलाना अपनी बात को रख रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं, तो ये कि उनसे बहस की जाए, मैं समझता हूं कि ड्राफ्ट सामने होना चाहिए, और ड्राफ्ट सामने आए। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के सब मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था, चलिए एक ड्राफ्ट आपको देता हूं, बावजूद इसके कि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। यूसीसी आया तो बहुविवाह बंद, आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना? नहीं, बाबा साहब पहले नहीं आया तो बंद। बाबा साहब पर बाद में जाइएगा, आप चले गए बाबा साहब। जब ड्राफ्ट आएगा, मैं बहुविवाह, मैं आपको बताता रहा हूं जिन राज्यों में लागू हुआ है, शिवम को लाइए स्क्रीन पर, जिन राज्यों में लागू हुआ, किन राज्यों में? उत्तराखंड में, गोवा में पहले से है, गुजरात विधानसभा से पास हो गया, असम में भी पास हो गया है, पश्चिम बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में तैयारी है, आखिरी लेवल पर, आखिरी स्टेज में काम है। सब जगह एक चीज कॉमन है, बहुविवाह बंद होगा, तलाक में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, बाल विवाह बंद होगा, गोद लेना सबके लिए एक जैसा नियम, उत्तराधिकार में लड़के लड़कियों को समान अधिकार। इस ड्राफ्ट पर आप सहमत है, हाँ या ना? एक लाइन का जवाब है। नहीं, देखिए पांडे जी, अगर मैं कहता हूं कि कहीं जिस ड्राफ्ट की बात मौलाना कर रहे थे, मेरे ड्राफ्ट पर, मौलाना जी को छोड़िए, मौलाना जी को छोड़िए, मौलाना जी को छोड़िए, कर रहे हैं, मौलाना जी को छोड़िए, मेरे ड्राफ्ट पर आइए। नहीं, आपका ड्राफ्ट है, किसी राज्य का ड्राफ्ट है? राज्य का है भाई, राज्य का है। जिन जगहों पर हो चुका है उनका, उनमें सब ये कॉमन है। मेरा किस राज्य का ड्राफ्ट लगवा दीजिए? किस बात का ड्राफ्ट? क्या हो गया? नहीं, तो मैंने तो आपको जवाब पहले ही दिया। क्या? मैंने तो आपको जवाब पहले ही दिया क्या? कि मुस्लिम धर्म में भी, हाँ। जिन धर्मों में आदिवासियों की मान्यताएं अलग हैं, अरे पहले इस पर बताइए, इस पर बताइए फखरुल जी, इसका मतलब उनको, हाँ, इसका मतलब मैंने पांडे जी
नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मुस्लिमों में अनिवार्य नहीं है, 4 शादियां करना अनिवार्य नहीं है। शिवम भाई, कि अनिवार्य हो कि 4 शादी की जाएगी। अरे हटाइए ये बहुविवाह वाला क्लॉज, इसीलिए सब लोग भड़के हुए हैं, हटाइए ये। देखिए, मुस्लिमों के प्रति समाजवादी पार्टी का, आ रहा हूं अजय जी, इसके बाद आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, मुस्लिमों के प्रति समाजवादी पार्टी का कितना प्रेम है और ये मुसलमानों की पार्टी कैसे है, अंदाजा इस बात से लगा दीजिए। देश में तो समान नागरिक संहिता आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी में ही समान नागरिक प्रवक्ता लागू करवा दो। हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान है। ये समाजवादी का हाल है। पहले हिंदुओं का अधिकार अखिलेश यादव अपनी पार्टी में ही दे दें। 70 में से 20 प्रवक्ता मुसलमान है, 20। अरे कौन से रिप्रेजेंटेशन से हो? हर दूसरे प्रवक्ता के बाद तीसरा प्रवक्ता मुसलमान, हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान। अरे पूरी की पूरी पार्टी मुसलमान चला रहे, मुझे लग रहा है। ऊपर बैठने बीच में चिल्लाना नहीं है भाई। अखिलेश यादव ऊपर बैठे हैं और नीचे हर दूसरा आदमी मुसलमान है। बता दो नहीं है तो मना कर दो, हर दूसरा मना कर दो। हर तीसरा आदमी मुसलमान कैसे भाई? प्रवक्ता गुंडा। अरे ये तो यादवों को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा यादवों की पार्टी में। नहीं, ये गलत बात है भाई, चिल्लाना नहीं। ये गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। ये समान नागरिक संहिता देश में बाद में आएगा। पहले समान नागरिक प्रवक्ता लागू करवाओ भाई समाजवादी पार्टी ने, और हर तीसरा प्रवक्ता मुसलमान। जरा अजय जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मैं नाराज हो गए, बताइए। नहीं, देखो ना, अरे गरीबों का अधिकार है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अधिकार है, किसको प्रवक्ता बनाना है? ये उनकी पार्टी का अधिकार है, ये उनकी पार्टी का अधिकार है। बताइए मुझे, आप नहीं, अरे सामने आके बात करो, तुम्हें जवाब दूं। अरे सामने आके बात करो, तुम्हें जवाब दूं। अगर शिवम त्यागी इस वीडियो में बावजूद इसके आपकी आवाज कहीं से कम तक नहीं जा रही है। प्लीज फखरुल जी, प्लीज शिवम त्यागी नहीं, शिवम त्यागी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्या हाल है। मुझे और अजय वर्मा को रखिए, मुझे और अजय जी को रखिए स्क्रीन पर, बाकी सबको हटाइए। मुझे और अजय वर्मा को स्क्रीन पर रखिए, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से, बाकी सबको हटाइए स्क्रीन से। और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, छोड़ दीजिए शिवम भाई। समाजवादी पार्टी में कौन प्रवक्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये उनका अधिकार है। नहीं, वो हमारे ऊपर भी तो सवाल उठाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं। अजय वर्मा जी, एक सना मलिक है महाराष्ट्र में, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान जैसा पॉलीगमी लागू कर दो। यहां भी रशीदी जी की सबसे ज्यादा आपत्ति पॉलीगमी को ही लेकर थी। फखरुल हसन भी कहीं ना कहीं से घूम फिरा कर वहीं पर आकर अटक गए। पांडे जी, सना मलिक मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो नीच सरकार है उसी गठबंधन की वो कार्यकर्ता है, सरकार की वो विचार तंत्र है। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पांडे जी, अभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि साहब हिंदुस्तान के 5 स्टेटों में यूसीसी लागू हो गया, 10 में लागू होने वाला है। भैया, कल के भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो किसी को भी नहीं पता था। अभी खाली एक स्टेट उत्तराखंड में लागू हुआ है, और गोवा में पुर्तगाल से एक वास्को डिगामा घूमता हुआ जो आया था समुद्री रास्ते, कालीकट में आया था केरला में, और वहीं से उसने आजकल काजीकोडी उसका नाम है, घूमा था। एक वास्को डिगामा साहब 2014 में गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी। और जब उन्होंने यूसीसी के कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना है, अभी ना तो आसाम में लागू हुई है, काम चल रहा है, ना बंगाल में, काम तो सारे देश, बच्चा पैदा हुआ नहीं है। पांडे साहब, आपने नामकरण कर दिया कि अब सुनिए अजय वर्मा, महात्मा गांधी जी को भी वास्को डिगामा कह रहे हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वास्को डिगामा कह रहे हैं क्या आप? फिर आप बात करना। फिर ये एंटोनियो माइनो को क्या कहेंगे? कोलंबस? भाई बताइए भाई, बोले आप, वो कौन है? नहीं, वो कौन है? गालीबाज त्यागी। अगर भारत में गुजराती वास्को डिगामा है तो एंटोनियो माइनो कौन है फिर? ये गालीबाज त्यागी। ये गालीबाज कहां से हो गए? आप गालीबाजी पे आ गए। ये गालीबाज त्यागी। ये तो ना आप लोगों ने ये बंटा धार कर दिया। गॉडसे के समर्थक ये एंटोनियो माइनो जी की पार्टी के जो ये प्रवक्ता है ना, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे इस पार्टी को। ये आसाराम बापू के, ये देखिए, ये बलात्कारी आप इन्हें यूसीसी पे बुला कर लाए थे। भाई सुनो, पता नहीं कहां से तो पकड़ कर ले आते हैं, आप समझ में नहीं आता। अच्छा खासा आपके यहाँ सही लोग आते थे, अब ये देखिए। अच्छा, मैं आता हूं, ठीक नहीं है, यूसीसी पर सवाल पूछिए सीधा। शिवम त्यागी, अजय वर्मा की बात पूरी हो जाए। अजय, मैंने इनको रोक दिया। अरे रोक दिया शिवम त्यागी को, बैठिए, रोक दिया। मैंने जो कोट किया था, अजय वर्मा को लाइए भाई पकड़ के, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? चले गए। शिवम त्यागी को मैंने रोका हुआ था। राजीव जी, इन्हें जरा बिठाइए, और शिवम त्यागी को मैं रोक रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए। मैं फिर लौट कर आता हूं रशीदी साहब आपके पास, और मैं कह रहा हूं धार्मिक रीति रिवाजों में कहीं भी किसी राज्यों में, जो मैंने कहा था उत्तराखंड में लागू, गोवा में लागू, पहले से गुजरात असम में विधानसभा से पास हुआ है, लागू नहीं। अजय वर्मा कोई नया ज्ञान लेकर आए, कुछ नई बातें उन्होंने सुन ली। मैं कह रहा हूं कहीं भी किसी भी ड्राफ्ट में यह नहीं है
कि किसी धार्मिक रीति रिवाज में आपके यहाँ निकाह जैसे होता था जिस रीति रिवाज से, उसी तरह होता रहेगा। हिंदू धर्म में जैसे शादियां होती रही उसी तरीके से होता रहेगा। रीति रिवाजों पर यह कानून नहीं है, फिर किस बात का विरोध? बिल्कुल ठीक बात। नहीं, एक तो आप मुझे ये बताइए, आप मेरे बारे में ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं कि मैं बहुविवाह के फेवर में आ रहा हूं? मैंने कब बोला आपसे मैं बहुविवाह के फेवर में हूं? क्या चीज? कब बोला मैंने आपसे? क्या आप मेरी तरफ से झूठ क्यों फैला रहे हो भाई? ओफो, मैंने कब बोला कि मैं बहुविवाह के फेवर में हूं? आप समर्थन में हैं? आप क्यों झूठ फैला रहे हो? आप मेरी बोल तरफ से? दीजिए आप बहुविवाह के विरोध में हैं। क्यों झूठ फैला रहे हो मेरी आप तरफ बोलिए से? ना कि आप बहुविवाह के मैंने विरोध बोला में मैं हैं। समर्थन में हूं। आप बोलिए ना कि बहुविवाह के विरोध में हैं। बोल दिया। 4 मैंने बोला शादियों मैं के विरोध में समर्थन आप में हूं। बोलिए। एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए पीछे आप। अरे मैंने बोला मैं समर्थन में हूं। आप बोलिए विरोध में नहीं, है। मैंने बोला कि मैं समर्थन में आप हूं। बोलिए आप विरोध में हैं। मैंने तो ये बोला कि हिंदुओं को ज्यादा नुकसान होगा आप उससे। बोलिए आप मुसलमान 4 तो करता शादियों ही के नहीं। विरोध में हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं आप करता। बोलिए आप बहुविवाह के विरोध में हैं। बात खत्म। मैं जो कह रहा हूं ये बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आपके? समझ में आ रही है। मैं जो कह रहा हूं नहीं ये आ रही है बात मुझे समझ में। आ रही है? आप बोलिए आप बहुविवाह के विरोध में आप हैं। ना समझो। हाँ मैं ना समझूं। आप ना समझो। यस मैं ना समझूं। आप ना समझो। मैं ना समझूं। मैंने कहा मुझे मैं आप बहुविवाह एक के लाइन में समर्थन सीधा जवाब नहीं हूं। दीजिए। ये समझ आप में नहीं बोलिए आ रहा आप है आपको? बहुविवाह के विरोध में हैं। बात ये खत्म। समझ में नहीं आ रहा है नहीं आपको? आ रहा है। आप ना समझो। हाँ मैं ना समझूं। आप ना मुझे समझो। समझाइए। मैंने कहा आप बोलिए कि आप बहुविवाह के विरोध में हैं या समर्थन में? आप ना बोलिए मैं समझो। बहुविवाह के विरोध में हूं। बात आप खत्म। ना समझो। मैं गलत साबित हो या जाऊंगा। अंधभक्त हो आप। मैं गलत आप साबित हो अंधभक्त हो या जाऊंगा। ना समझो। साजिद रशीदी आप आप कहिए कि अंधभक्त हो या ना आप समझो। बहुविवाह के विरोध में हैं। मैं गलत आप साबित ना हो जाऊंगा। समझ हो या अंधभक्त हो। आप बोलिए आप बहुविवाह के विरोध में आप हैं। ना समझ हो या अंधभक्त हो। आप बोलिए आप मैंने बहुविवाह के बोला विरोध मैं में बहुविवाह के हैं। ये समर्थन में साजिद नहीं रशीदी हूं। का असली चेहरा है। मैंने बोला दिस मैं इज द बहुविवाह के ट्रू समर्थन फेस में नहीं ऑफ हूं। मौलाना साजिद आप रशीदी। अंधभक्त हो या ना समझो। मौलाना साजिद रशीदी मैं फिर कह रहा हूं आप आप बहुविवाह के अंधभक्त हो समर्थन या ना में समझो। मैं फिर कह रहा हूं आप आप बहुविवाह के अंधभक्त हो समर्थन या में मुझे ना खारिज समझो। करिए। मैं फिर आप कह रहा अंधभक्त हो या ना हूं समझो। साजिद रशीदी इसी शो में मैं रिपीट मैंने कर रहा बोला हूं कि कि मैं साजिद रशीदी बहुविवाह के बहुविवाह के समर्थन में नहीं समर्थन में हूं। है। अगर मैंने आपके बोला। इसके विरोध में है तो बोलिए मैं गलत हूं। 10 दफा बोल चुका हूं। आप क्या मैं 10 दफा बोल चुका हूं। क्या क्या आप अंधभक्त हो। क्या बोल आप चुके हैं? अंधभक्त हो। मैं 10 दफा अरे क्या बोल चुके हैं 10 दफा? मैं फिर से 10 दफा बोल चुका हूं। 11वीं दफा बोलिए कि मैं बहुविवाह के समर्थन में नहीं हूं। बात खत्म। इसका मतलब ये हुआ बात कि मैं उसके खत्म। विरोध में हूं। बात इसका खत्म। मतलब ही यही हुआ। ठीक है। आप तो ना ये बात समझो। ठीक है। आप तो पागल हो। ठीक है। आप तो पागल और हो। रशीदी जी, आपको तो एक ही रशीदी चीज जी पकड़नी है। आपने दिमाग की बत्ती जलाइए और जुबान को बंद करिए। आप तो पांडे हो। आपने दिमाग की बत्ती जलाइए। आपने दिमाग की बत्ती जलाइए और जुबान को बंद करिए। आई बात समझ में? जला ली मैंने बत्ती। चौक चौराहे की भाषा यहां पर मत लेकर आइए। पहले आपको बता दे रहा पागल हूं। इंसान को जगा रहा हूं। चौक चौराहे की भाषा एकदम बंद करिए शो में आकर। इनकी जुबान बंद करिए। आवाज डाउन करिए इनका फेडर। इनको यही भाषा समझ में आती है। इनको यही भाषा समझ में आती है। एक लाइन की बातचीत थी तो शिवम त्यागी एक समर्थन आपको मिल गया मौलाना साजिद रशीदी का। आप यूसीसी में बहुविवाह बंद कर दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी जब यहाँ पर टीवी प्रोग्राम पर आए, मुझे अभी पता चला कि जब यहाँ टीवी प्रोग्राम पर आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये विवाह वाले मामले में चाहते हैं कि वहां पर 4 शादियां लगातार होती रहे, इसीलिए समर्थन में बोले। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने इन्हें कैमरे से हटाया, इनके पास इनकी धर्मपत्नी यानी कि भाभी जी का फोन आया, उन्होंने डांटा और कहा कि रात को खाना नहीं मिलेगा, तो इनका स्टैंड बदल गया। कुल मिलाकर बात अच्छी है, ठीक बात है। मैं मानता हूं कि रहना भी ऐसा ही चाहिए इंसान को, नाराजगी नहीं है भाई। आप शादी करिए, विवाह करिए, रीति रिवाज जो आपके हैं उनके साबित करिए, परिवार को सही रिप्रेजेंटेशन दीजिए, बच्चियों को जो उनका हक है वो दीजिए, और महिलाएं जिनको तलाक होता है उनको उनके तरीके से जो कानूनी तौर पर मिलता है वो दे दीजिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन सत्य ये है कि कुछ लोगों को दर्द और दुख किसी बात का है। बट मुझे अच्छा लगा कि साजिद रशीदी ने टीवी पर अपना स्टैंड बदला। ये बेहतर। आप सवाल करिएगा। अजय जी की बातचीत नहीं हो पाई थी। अभी शिवम त्यागी आप बीच में नहीं आएंगे। अजय जी की बात पूरी हो जाए। बोलिए अजय जी। शिवम एक सवाल सुनिए। एक मिनट रशीदी जी रुक जाइए प्लीज। होल्ड ऑन पांडे जी। मुझे आप प्लीज भाई। जी आपकी जो डिबेट होती है वो राष्ट्रवाद की बड़ी अच्छी डिबेट होती है। लेकिन जब इसको अशांति का क्षेत्र और इस पे हैक करके कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो मैंने किसी की चीज में नहीं बोला ना। कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। और यहाँ पर कोई मेरे अलावा इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो रुक जाइए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, हैक कर लिया आपकी डिबेट, हैक करके। मैंने आपसे ये कहा भी, आप कह रहे थे कि 4 विवाह है। पांडे जी आप ये बताइए, हिंदुस्तान 145 करोड़ आबादी का देश है जिसमें 14 पॉइंट कुछ % मुसलमान है। अब कहते हैं ना मुस्लिमों में विवाह होने का है। मुझे 14 नाम बता दीजिए, आप अपने टीवी चैनल पर चाहे गूगल पढ़ लीजिए। 14 नाम बता दीजिए जिन्होंने 4 विवाह कर रखे हो 145। तो काहे विरोध हो रहा है? 14 नाम। मैं तो कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं टास्क कि 14 नाम बता दीजिए। सिवाय इसके नहीं, मैं ये कह रहा हूं सिवाय इसके कि प्रोपोगंडा
सरकार चंदा चोरी से बुद्धा भटकाने के लिए नया प्रचार तंत्र यूसीसी ले आए हैं। पुर्तगाल स्टाइल में तो गोवा में लागू थी। मुझे ये बताइए, गोवा में क्राइम रुक गया? गोवा में बहु विवाह रुक गए? गोवा में हत्याएं रुक गई? गोवा में बलात्कार रुक गए? गोवा में क्या चीजें रुक गई इसके डालने के बाद? अब उत्तराखंड में रुक गई क्या सारी चीजें? या आसाम में? केवल प्रोपोगंडा है सरकार का। और उस प्रोपोगंडा के तहत देखिए, भारत एक विभिन्न जटिलताओं का देश है। यहाँ स्थान यहाँ कई स्टेटों में आदिवासी जनजाति, जाति, जनजाति, कई तरह के लोग। एक सवाल अजय की जो आपने ही कोट किया था वो रह गया। वो शिवम त्यागी से 15 सेकंड में रिप्लाई ले लूं। शिवम त्यागी, एक सना मलिक की बात आई, अजय वर्मा जी ने ठीक ही कहा। मैं पूरा कर दूं, अरे आप ही की बात का जवाब है। सांस्कृतिक पहचान का नुकसान, सुन लीजिए, आप ही की बात का जवाब है। मैं एक बार और कर दूं जरा, फिर एनसीपी। अच्छा बोल लीजिए, जल्दी सर, बोलिए। इसको तो और जोड़ लीजिए ना। सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होगा यहाँ। एक तो एक धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी, एक सामाजिक अशांति और विरोध होगा और कानूनी जटिलताएं बढ़ जाएंगी। तो जब सरकार में, देश में सब कुछ चंगासी है, यहाँ लोग अब रुक जाइए 10 सेकंड शिवम त्यागी, 10 सेकंड। ये एनसीपी अजीत गुट तो आपके ही साथ हैं, वो भी कह रही है 4 शादी वाला होना चाहिए। अजय जी ने कहा कि इस देश में कोई ऐसे 14 नाम बताइए जहां पर जो है 4 शादियां की हैं। मैं बता देता हूं, शावेज, सलीम, सलमान, शमशेर, फरहान, मोबिन, कासिम, कमर, अमन, अरमान, अखलाक, अशफाक, अशरफ, अफरान। ये रहे जी 14 नाम। बताओ और कितने बताऊं? 40 बता दूं। इन लोगों ने सबने 4 शादियां की हुई हैं। इनकी बीवियों के भी 4 नाम बताओ। अभी तो बीवियों, अभी कहा था इनके बताओ, बीवी, कल बच्चे, अब इनकी जनगणना ही ना कर दूं मैं? गजब बात हो गई भाई। चलिए, वक्त इतना ही है। एक लाइन कहते हुए कि धार्मिक रीति रिवाजों में कोई फर्क नहीं आएगा यूसीसी का आ जाने के बाद से, इसलिए विरोध तर्कों के आधार पर हो तो फिर भी बात समझ में आती है।